प्यारे बच्चों, स्वावलंबन आत्म संस्कार की ऐसी बहुमूल्य निधि है जो सफलता के द्वार खोलती है। यह निराशा और हीनता के भाव को दूर करके मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास भरती है। जो दूसरों के भरोसे रहता है उसका काम कभी पूरा नहीं होता। अपने भरोसे कमर कसकर खड़ा होने वाला ही सफलता की सीढ़ी चढ़ता है और इतिहास में नया अध्याय जोड़ता है। तो आइए पढ़ते हैं एक ऐसा ही पाठ जिसका नाम है स्वावलंबन। स्व और आलंबन इन दो शब्दों से बना छोटा सा शब्द हमारे जीवन के विशाल भवन की आधारशिला है। सचमुच स्वावलंबन हमारा मित्र है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। जीवन में सफलता और प्रसिद्धि पाने की चाह मानव के हृदय में होती है। स्वावलंबन सफलता का मूल मंत्र है। अपना काम अपने आप करने से मन को जो आनंद मिलता है उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। दूसरों के सहारे रहकर सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। हमें उस किसान की कहानी नहीं भूलनी चाहिए जो एक बार शाम को अपने बेटे के साथ खेत देखने गया। उसने देखा कि फसल पक गई है, अब काट लेनी चाहिए। यह सोचकर उसने लड़के से कहा, कल हम अपने पड़ोसियों को बुलाकर ले आएंगे और सारी फसल काट लेंगे। किसान चला गया। वहां खेत में चिड़िया का घोंसला था। उस समय चिड़िया जंगल में गई हुई थी। उसके बच्चे घोंसले में अकेले थे। वे किसान की बात सुनकर घबरा गए। जब चिड़िया लौटी तो सहमे हुए बच्चों ने बताया कि कल किसान पड़ोसियों को लाकर खेत काट लेगा। चिड़िया ने बच्चों को आश्वासन दिया कि वह अभी नहीं आएगा, उन्हें घबराना नहीं चाहिए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। फिर एक दिन किसान अपने लड़के के साथ आया और बोला, बेटा फसल तैयार है, अब देर करना ठीक नहीं, कल हम खुद आकर फसल काट लेंगे। उस समय चिड़िया घोंसले में ही थी। किसान की बातें सुनकर वह बच्चों को लेकर वहां से चली गई, क्योंकि वह समझ गई कि अब किसान पड़ोसियों का सहारा लिए बिना स्वयं ही खेत काटने आ जाएगा। इतिहास में इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं जो सिद्ध करते हैं कि स्वावलंबन ही आगे बढ़ने का सर्वोत्तम मार्ग है। स्वावलंबन के माध्यम से ही बोपदेव संस्कृत के महान विद्वान बने और वरदाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु द्रोणाचार्य ने जब भील कुमार एकलव्य को धनुर्विद्या की शिक्षा देने से नकार दिया तो वह अपने आप ही धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा और एक दिन कुशल धनुर्धर बन गया। साधन विहीन चंद्रगुप्त स्वावलंबी था, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर महान सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के यूनानी सैनिकों का मुंह तोड़कर उन्हें अपने देश लौट जाने के लिए विवश कर दिया था। यह स्वावलंबन का ही चमत्कार था जिसने यूरोप के महान योद्धा नेपोलियन को अपने देश की मान रक्षा का पाठ पढ़ाया। स्वावलंबन की नौका पर सवार होकर, यानी प्रतिदिन तैरकर गंगा की धारा को पार कर पाठशाला तक पहुंचने वाला विद्यार्थी लाल बहादुर शास्त्री बड़ा होकर संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र का ऐसा प्रधानमंत्री बना जिस पर देशवासी आज भी गर्व करते हैं। हॉकी का जादूगर ध्यानचंद भी स्वावलंबन के स्कूल का ही विद्यार्थी था। स्वावलंबन के बल पर ही क्रिकेट के मैदान में अपना कौशल दिखाने वाला मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर एक दिवसीय मैचों में अत्यधिक रनों की ऊंची और विशाल मीनार खड़ी करने में समर्थ हुआ। यह स्वावलंबन का ही कमाल है कि महेंद्र सिंह धोनी अपने बल्ले से गेंद की धुलाई कर डालता है और विराट कोहली विशाल स्कोर बनाता है। टेनिस कोर्ट की राजकुमारी सानिया मिर्जा का जीवन भी स्वावलंबन की ही कहानी है। देश के महान वैज्ञानिक
भूतपूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन स्वर्गीय अब्दुल कलाम भी स्वावलंबन पथ के ही पथिक थे। आत्मविश्वास, स्वाभिमान, उत्साह और कर्मठता स्वावलंबन रूपी महानदी की सहायक नदियां हैं। ये गुण स्वावलंबी के पास स्वयं चलकर आते हैं। स्वावलंबन की राह पर चलने वाले राही का हृदय सदा आनंद से भरा रहता है। स्वावलंबन जीने की वह कला है जो विषम परिस्थितियों का साहस और दृढ़ता से सामना करना सिखाती है। जीवन संग्राम को स्वावलंबन के अमोघ अस्त्र से ही जीता जा सकता है। विद्यार्थी के लिए स्वावलंबन का विशेष महत्व होता है। वास्तव में स्वावलंबन का पाठ पढ़े बिना उसका पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता। इस पाठ को मन में उतार लेने वाला विद्यार्थी जीवन की हर परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। स्वावलंबी छात्र परीक्षा में अनुचित साधनों का कभी प्रयोग नहीं करता है। जीवन की परीक्षा में भी अनुचित साधनों का प्रयोग वही अभागा करता है जिसने स्वावलंबन के महत्व को समझा नहीं होता है। हमारा प्रत्येक विद्यार्थी से अनुरोध है कि स्वावलंबन के महत्वपूर्ण अध्याय की अवहेलना ना कर इसका ध्यानपूर्वक अभ्यास करें।